नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। साथियों, शैलजा जी ने, कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की राजनीति को चमका दिया है। कैसे चमकाया? उन्होंने एक बयान दिया है और बयान में कहा है कि दलित चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, और जब दलित कांग्रेस को वोट देता है भर भर के, झोली भर भर के, तो उसका भी तो हक बनता है। आप दलित को क्यों नहीं बनाते चीफ मिनिस्टर? मैं कैपेबल हूँ। इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनका सार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो बयान उन्होंने दिया है, इससे कांग्रेस की जो राजनीति को अब तक समझा जा रहा था, उसमें और एक तरह से उबाल आ गया है। जैसे दूध उबलता है, चाय उबलती है, तो कांग्रेस के अंदर की राजनीति इस बार चीफ मिनिस्टर के पद को लेकर उबलने लगी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये पद अपने लिए कभी नहीं छोड़ेंगे, और उनकी तो यहाँ तक इच्छा है कि मैं, मेरे सामने जो है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊं। और दावा कौन ठोक रही हैं? शैलजा जी। तो शैलजा जी जो है इस बार मुख्यमंत्री के दावे को छोड़ेंगे नहीं, और मेरी जानकारी जो है वो ये है कि ऊपर से भी उनको बर्दाश्त हासिल है। फैसला जो है, शैलजा जी ने भी कहा है, नॉर्मली डेमोक्रेसी में प्रोसेस ये है, कोई भी पार्टी इसको फॉलो नहीं करती है। प्रोसेस ये है कि विधायक तय करते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, सीएलपी लीडर कौन होगा। यही प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस यही है। जो चुना जाता है वो जाकर राज्यपाल को चिट्ठी देता है अपनी पार्टी के एमएलएस की तरफ से, और राज्यपाल उसको जो है वो शपथ दिलाते हैं। तो ना तो बीजेपी इसको मोटे तौर पर फॉलो करती है और ना ही कांग्रेस इसको फॉलो करती है। कोई भी पार्टी नहीं करती है। चीफ मिनिस्टर सबका पहले से तय होता है, या किसको बनाना है ये पार्टी की टॉप लीडरशिप तय करती है चुनावों के बाद में। लेकिन दावे दोनों तरफ से मजबूत ठोक दिए गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो रहेंगे ही। इस बार जो पिछली बार लोकसभा में ये जो बात चली थी कि तरजीह तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमियों को ही दी गई है, इस बात को, इस शिकायत को दूर करने के लिए पार्टी से बात कीजिए, तो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम साफ़ सुथरा तरीका अपनाएंगे। और वो साफ़ सुथरा तरीका क्या होगा कि हर कई पैमाने पार्टी ने बनाए हैं। उन पैमानों के ऊपर जो है पार्टी हर कैंडिडेट को जांचेगी, और हर कैंडिडेट को, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, उसको टिकट मिलेगी। अब पिछले दिनों पार्टी की जो स्टेट के लीडरशिप हैं, उनकी आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग में एक सीट के ऊपर सब कैंडिडेट्स जैसी कि मतलब आप अपेक्षा कर सकते हैं कि शैलजा ने कहा ये जीता हुआ है, हुड्डा जी ने कहा ये जीता हुआ है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा ये जीता हुआ है। सब ने अपने अपने नाम, अपने अपने कैंडिडेट्स, अपने अपने चहेतों के नाम उछाल दिए। उसके बाद ये तय हुआ कि हर सीट के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। उस स्क्रीनिंग कमेटी को, जो स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, वो जांच करेगी और सर्वे होगा। इन सब को मिला के वो जो स्क्रीनिंग कमेटी नाम हाई कमान के पास भेजेगी, हाई कमान उसको तय करेगा। हाई कमान यानी खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष, और राहुल गांधी जो अघोषित अध्यक्ष हैं पार्टी के। नंबर 1 पर वही, नंबर 2 पर मल्लिकार्जुन खड़गे, या नंबर 1 पर गांधी परिवार, नंबर 2 पर खड़गे जी। जो वो तय करेंगे वो उसी को टिकट मिलेगा, और जो वो तय करेंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हाई कमान की नज़र में शैलजा जी का जो कद है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ऊपर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ना किसी अपनी जानकारी पर कह रहा हूँ, एक पुष्टि के लिए आपको इसका एक प्रमाण भी देता हूँ। जब एक पिछले दिनों में प्रियंका गांधी के करीबी एक संत जो थे, वो पार्टी से हटाए गए, उनका नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है राहुल गांधी पसंद नहीं करते। तो वो पार्टी के अंदर के आदमी थे और अंदर की जानकारी उनके पास थी
ये उनके बयान हैं। तो इस नज़रिए से मैं आपको कह रहा हूँ कि आला कमान की जो, और मेरी जानकारी भी है, आला कमान की जो प्रेफरेंस है वो शैलजा रहने वाली है, ये बात पक्की है। तो साथियों, इस खबर में इतना ही। साथियों, आपने खबर को पसंद किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। शाम को हमारा जो प्रोग्राम आता है हरियाणा का मूड, जिसमें हरियाणा में हर सीट पर क्या मूड है, अब तक हम 6 से 8 सीटों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। हमारे सर्वे बता रहे हैं कि मूड जो है वो बंटा हुआ है इलाकों के हिसाब से। किसी इलाके में जो है वो बीजेपी को थोड़ा सा एज है और किसी इलाके में कांग्रेस को थोड़ा सा एज है। एज थोड़ा सा ही है, ऐसा जो हमारे सेफोलॉजी जो करते हैं, हमारे विनोद मेहता जी एडिटर इन चीफ भी हैं हमारे, और सर्वे की देख रेख उन्हीं की कमान में होती है, उनका ऐसा आकलन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जुड़िए, शाम को 6 बजे आपके सामने हाजिर होंगे, और अपने साथियों को भी जोड़िए। अगर आप प्रोग्राम में लाइव जुड़ना चाहते हैं 6 बजे के प्रोग्राम में हरियाणा का मूड में, तो आप कमेंट्स के अंदर अपना नाम और नंबर भेजिए, हम आपसे जुड़ेंगे और आपको प्रोग्राम में भी जोड़ने की लाइव कोशिश करेंगे। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।